की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। मसला यही है कि पानी का, बिजली का, स्ट्रीट लाइट का और आवारा कुत्तों का। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर को कि ये जो जम्मू की जनता है इसका ध्यान दीजिए। जो नई सरकार बनी है उसको तो सिर्फ कश्मीर नज़र आ रहा है, वो कश्मीर की ओर केंद्रित है। मैं आपके माध्यम से सरकार को भी चेतावनी देना चाहता हूँ कि कम से कम जम्मू के लोग भी तो आपकी सरकार का हिस्सा हैं, इनकी तरफ भी ध्यान दीजिए। आपको सिर्फ कश्मीर वादी का ही इलाका नज़र आ रहा है, जम्मू का क्यों नहीं। मैं पहले भी आपके माध्यम से अमरनाथ यात्री निवास के बारे में बहुत कुछ कह चुका हूँ, क्योंकि हर साल वहाँ लाखों की तादाद में लोग आते हैं। स्मार्ट सिटी की तर्ज पर भगवती नगर का जीर्णोद्धार होना चाहिए, भगवती नगर का काम होना चाहिए। वहाँ पर सड़कें टूटी हुई हैं, खड्डे हैं, लाइटें नहीं हैं, रोड की इतनी बुरी हालात है कि रोज़ 2 से 4 एक्सीडेंट होते हैं। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर कंसर्न डिपार्टमेंट को कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी वहाँ ब्लैक टॉपिंग की जाए, नालों की सफाई की जाए और स्ट्रीट लाइटें ठीक की जाएँ। जो पानी की किल्लत है उसको भी दूर किया जाए। तो ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही, इसकी हम कार्रवाई चाहते हैं। इकट्ठे हुए हैं आखिर क्या डिमांड है? देखिए, आज तमाम कॉरपोरेटर्स जो हमारे, चाहे वो इंडिपेंडेंट हों, कांग्रेस से हों, बीजेपी से हों, तो हम सब इकट्ठे हुए हैं और फॉर्मर मिनिस्टर, हमारे जो मेयर हैं, हम इकट्ठे हुए हैं कि जम्मू नगर निगम के अंदर जिस प्रकार से धांधली चल रही है, इनसे जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो पकड़े नहीं जा रहे, स्ट्रीट लाइटें इनसे ठीक नहीं हो रही हैं, जो पानी के टैंकर मिलते थे वो पानी के टैंकर इन्होंने बंद कर दिए। आज समय के ऊपर पानी नहीं आ रहा, 2-2 3-3 दिन, अभी तो गर्मी है, पीक पे नहीं आई, अभी गर्मियों की शुरुआत हुई है, उसके बावजूद भी पानी जो है लोगों के घरों में नहीं आ रहा, लाइट जो है लोगों के घरों में नहीं आ रही, स्ट्रीट लाइटें जो हैं वो इनसे ठीक नहीं हो रही। यूज़र चार्जेस की मैं बात करूंगा कि यूज़र चार्जेस, एक घर के अंदर कोई दुकान खोली हुई है तो उसका हम एक ही चार्जेस लेते थे, 100 रुपये या 200 रुपया उसका जो चार्जेस था, 100 रुपीज़ बोले। आज उस दुकान का भी 500 रुपया जो है वो यूज़र चार्जेस इन्होंने बढ़ा दिया है। किससे पूछकर, क्या ये डिपार्टमेंट कर रहा है? इसलिए हमने यहाँ पे ये प्रोटेस्ट किया कि हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के पास जाएंगे, हम एलजी साहब के पास जाएंगे। ऑपरेशन में यहाँ हम सभी पार्षद इसलिए उपस्थित हुए हैं कि जब हम कॉरपोरेशन को यहाँ से अपना कार्यभार खत्म करके गए थे, उस समय से लेकर आज तक तकरीबन 1.5 साल हो गया है। जब ये माननीय पार्षद काम कर रहे थे तब जो व्यवस्थाएं थी वो उत्तम दर्जे की थी, और आज 1.5 साल के बाद वो सभी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। दुख की बात ये है, ये हमारे जो माननीय पार्षद थे, इनके पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल नहीं था और ना ही कोई इन्होंने ट्रेनिंग ली हुई थी। और जो लोग अभी बैठे हुए हैं उन्होंने आईएएस केएस करा हुआ है, लेकिन जो उनकी कार्यशैली है उसके कारण लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और उन तक सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं। आज हमारा यही कारण था यहाँ उपस्थित होने का। अब मैं आपको विस्तार में बताऊंगा कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले स्ट्रीट लाइट्स, हमारी कॉरपोरेशन ने हमारे कार्यकाल तक 95,430 स्ट्रीट लाइट्स लगाई थी और आज उसका रखरखाव नहीं हो रहा है। उस समय अधिकारी फ़ोन करते थे कि बताओ कौन सी स्ट्रीट लाइट ठीक करनी है, और आज के समय में फ़ोन करने पे भी कार्रवाई नहीं हो रही है। और उस समय 1700 किलोमीटर की फेज वायर पड़ी थी। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के बावजूद आज उसकी रख रखाव के लिए जो कमिश्नर हैं उनको पावर मिलती है इन द एब्सेंस ऑफ मेयर, ही इज ए एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है, ही इज एक्टिंग अंडर प्रेशर। और जो मनदीप कौर हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ना होते हुए
एज ए कमिश्नर का काम कर रही हैं और हर डिपार्टमेंट में अपनी दखलंदाजी कर रही हैं। इसी प्रकार से पानी का मसला, ऐप में अभी सबको पानी मिल रहा है। मुझे कोई ये बताए, ये सुनिश्चित कौन करेगा कि जिसको वो गाड़ी मिल रही है वो सही व्यक्ति को मिल रही है कि नहीं मिल रही है। पहले उसकी वेरिफिकेशन कॉरपोरेटर करते थे, उनको मालूम होता था कि मेरा जो वार्ड है उसमें कौन सा व्यक्ति गरीब है, कौन सा व्यक्ति अमीर है। क्योंकि ये सब्सिडाइज्ड रेट पे मिल रहा है, इसलिए ये कंफर्ट के लिए नहीं मिल सकता। ये एसेंशियल सर्विसेज है और एसेंशियल सर्विसेज उसके लिए होती है जो ज़रूरतमंद हो। तीसरा, स्ट्रे डॉग मीनेंस, इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। जो आवारा कुत्ते हैं लोगों को काट रहे हैं, हर वार्ड में लोग जख्मी हो रहे हैं, लेकिन उसके लिए सुध लेने वाला कोई नहीं है। आपको ये जान के हैरानगी होगी, जो हमारा एमवीओ डिपार्टमेंट है वहाँ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत एक एमवीओ की पोस्ट थी और 5 वीएस की पोस्ट थी। वीएस हो गया वेटनरी सर्जन, और उसमें एक खुद आदमी और उसकी बीवी दोनों वहाँ नियुक्त हैं, जिसका नाम गौरव चौधरी है और उसकी बीवी का नाम प्रियंका मल्होत्रा है। दोनों कैसे अपॉइंट हो गए, किसने की है? और उस डिपार्टमेंट की रीस्ट्रक्चरिंग भी की है। और रीस्ट्रक्चरिंग कैसे हो सकती है? कॉरपोरेशन में 18 डिपार्टमेंट है, जब 18 डिपार्टमेंट में है सिर्फ एक में रीस्ट्रक्चरिंग कैसे हुई? तो जो डॉग स्क्वाड है, जो डॉग का काम है, जो हमारा चलता है यहाँ रूपनगर में, तो उसमें पहली ऑब्जेक्टिव ये है, एक साइकिल में डॉग के 2 साइकिल होते हैं एक साल में, एक साइकिल में 70% हमको स्टरलाइजेशन करनी है, जिसके हिसाब से रोज 50 से 60 स्टरलाइजेशन होनी चाहिए। लेकिन आज के दिन वो सिर्फ कितनी हो रही है? 10 की 12। उस हिसाब से ये तो पूरा ऑब्जेक्टिव ही फेल हो गया। तो इसका मतलब कम से कम 3 करोड़ रुपए का हमें इसमें घाटा हो रहा है सालाना। और वो जो हमारे 2 वीएस हैं, उनका काम था वहाँ वेटनरी की सर्जरी करना, वो वहाँ नहीं कर रहे। उसके लिए एक हमने एनजीओ हायर किया हुआ है। अगर हमने एनजीओ हायर करनी थी जिसको हम 1400 रुपया दे रहे हैं, तो ये वीएस किस लिए हमने लगाए? अब क्या डिमांड करते हैं? डिमांड ये है कि जो अभी हमारी यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है मनदीप कौर, ये सबसे लोअर एफिशिएंसी वाली अधिकारी निकली है मेरे ध्यान से अभी तक। अब हम ये मुद्दे लेके यहाँ आपको नहीं बता रहे सिर्फ हम, क्योंकि ये डिपार्टमेंट है उमर अब्दुल्ला जी के पास, हम उनके पास जाएंगे, सभी पार्षद जो यहाँ खड़े हैं, उसके बाद हम एलजी साहब के पास भी जाएंगे। और मैं आपके पास सीधे आज नहीं आया हूँ, इससे पहले मनदीप कौर को मैंने बताया है, कमिश्नर को बताया है, एलजी साहब के ध्यान में भी लाया है मैंने। अब कार्रवाई चाहती है जनता, क्योंकि हम जनता के नुमाइंदे हैं और जनता के लिए हमें बोलना पड़ेगा, हम चुप नहीं रह सकते। अब इन पे हम कार्रवाई करवाना चाहते हैं और उमर जी को और एलजी साहब के पास भी जाएंगे यही मुद्दे लेकर, और रिटर्न में उनको देंगे और उनसे फिर हम कार्रवाई करवाएंगे। देखिए, नमस्कार, जय श्री राम। आप सब कॉरपोरेटर इकट्ठे हुए हैं, पार्टी लाइन से उठ के सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जम्मू के हित के लिए उठे हैं, क्योंकि ग्राउंड में काम नहीं हो रहा। ग्राउंड में काम होता तो हम कहते अच्छा काम कर रहे हैं। जब नए नए कमीशन साहब आए थे, हमें लगा एक्शन हो रहा है, कुछ हो रहा है, हम तो तारीफ़ कर रहे थे। मगर आज देख रहे हैं वो कमीशन का रूप रंग चेंज हो गया। वो कमिश्नर साहब मिलते नहीं हैं लोगों के साथ, ना टाइम मिल रहा है। उनके ऑफिस जाएं तो कहते मिलते नहीं हैं हमें आम जनता। मैं खुद गया था एक बार, तो उन्होंने टाइम दिया, मैं बिज़ी है जी। इतने कौन से बिज़ी हैं? ग्राउंड में आपके काम नहीं हो रहा, डंपिंग स्टेशन आपके बंद पड़े हुए हैं, कूड़ा फेंका नहीं जा रहा। भगवती नगर जहाँ आपने स्टेशन बनाया, सॉलिड वेस्टमेंट का जो सेग्रीगेशन का काम था वो आपसे अच्छी तरह नहीं हो रहा। बाहर से कोई टीम आई है सर्वेक्षण के लिए, उसके लिए उनको खुश करने के लिए बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खिलाया जा रहा है, उनको रहने का इंतज़ाम किया जा रहा है, उनको खुश करने के लिए। मगर आम जनता को टोटली लूटा जा रहा है। जहां 100 रुपया घर से लेते थे, आज 200 रुपया कर दिया।
जिस दुकानदार से 200 रुपये लेते थे 500 कर दिया, जिनसे 500 लेते थे 1000 कर दिया। ये सिर्फ लूटा जा रहा है। ग्राउंड में एक बिल्कुल टोटली फेलियर काम है। स्ट्रीट लाइट देख लीजिए, स्ट्रीट डॉग देख लीजिए, इनसे कुत्ते नहीं पकड़े जा रहे, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये बिल्कुल देश के मोदी जी का सपने को, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का ये जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन फिर से सपना डुबाना चाहती है।